108 परिक्रमा लगाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। यही कहना है 108 परिक्रमा लगा रहे एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने अपने जीवन में गोवर्धन पर्वत की 108 परिक्रमा लगाने का प्रण लिया और लगातार वे अपने इस प्रण को पूरा करने में लगे हुए हैं। वैसे तो गिरिराज जी की परिक्रमा का अपना ही एक विशेष महत्व होता है, परंतु लोग इसे कई अन्य प्रकार से भी करते हैं। कोई नंगे पैर पैदल परिक्रमा करता है, तो कोई गाड़ियों से, कोई परिवार सहित दंडौती परिक्रमा करता है, तो कोई 108 दंडौती परिक्रमा और कहीं कहीं तो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 1008 दंडौती परिक्रमा करने वाले भी मिल जाते हैं, जो कि अपने आप में एक विशेष परिक्रमा कही जाती है, जिसमें एक ही स्थान पर 108 या 1008 शिलाओं को अपने शरीर के अनुपात में दंडवत करते हुए आगे रखना होता है, जिसके बारे में आज हमने वहां पर मौजूद 108 परिक्रमा लगा रहे एक व्यक्ति से बात की, तो उन्होंने इस अनोखी 108 परिक्रमा के बारे में बताया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। जैसा कि अभी न्यूज़ लगातार आपको दिखाता आ रहा है ब्रज में चल रही सभी गतिविधियों को, समाचारों को, घटनाओं को और धर्म से जुड़े विषयों को। इसी में विषय में आज मेरे साथ मौजूद हैं गोवर्धन परिक्रमा में एक ऐसे बाबा जो कि लगातार 4 सालों से 108 गिरिराज परिक्रमा लगा रहे हैं। और 108 दंडौती परिक्रमा क्या महत्व है, 108 दंडौती परिक्रमा क्यों लगाई जाती है, इसके बारे में जानने के लिए बाबा से पूछते हैं। बाबा नमस्कार। बाबा, ये 108 परिक्रमा जो है ये क्यों लगाई जाती है? 108 परिक्रमा ये लगाई जाती हैं। गिरिराज जी के दर्शन होते हैं, यहाँ ग्वालान की पूजा है, यहाँ गिरिराज जी में यहाँ भजन कर रहे हैं। 108 की माला चल रही है, हमारा जप चल रहा है। अब ये 4 साल हो गई हैं, 5 ही साल लगभग गुजार रही है, ऐसा कहे 2-3 साल और भी लगेंगी हमारी। तो यहाँ को महत्व ये अवधि तो ठाकुर जी जाने क्या महत्व देगा, पर हम तो अपना भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। यानी कि 108 जो पत्थर हैं इनको माला के रूप में रखते हैं। माला है, ये माला है, माला चल रही है गिरिराज जी की। यानी कि 108 मन की जो माला होती है, हर मोती पर एक भजन का किया जाता है, एक नाम उच्चारण किया जाता है। ये ग्वालान की पूजा है, गिरिराज जी की स्वयं गिरिराज जी बैठे हुए हैं जाकर। तो आपको 4 साल पूरे हो चुके हैं इसको करते हुए? 4 साल पूरे हो चुके हैं, अब यहाँ से आगे आना और आ चुके हैं। तो 4 सालों में एक ही परिक्रमा लग रही है या कितनी परिक्रमा? एक ही लग रही है 4 साल में हमारी। अभी आना और आए हैं, अभी हमारी जतीपुरा है और गोवर्धन पहुंचेगी। परिक्रमा प्रारंभ कहाँ से की थी बाबा आपने? और लक्ष्मी नारायण से। यानी कि जो छोटी परिक्रमा में शुरू होती है मंदिर। हाँ, लक्ष्मी नारायण जो परिक्रमा मारे हुए जो 3 कोस की परिक्रमा राधा कुंड की, वहीं से शुरू करी। यानी कि 4 साल में आज ये पहुंचे हैं, लगभग आधी परिक्रमा इनकी हो चुकी है। एक ऐसी तपस्या, एक ऐसी परिक्रमा जिसके बारे में सोचने पर ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और लोग आकांक्षा करते हैं कि 108 परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन कितना कठिन तपस्या है ये आप देख सकते हैं, किस प्रकार से परिक्रमा लगाई जा रही है। 108 बार इन्हीं गिरिराज जी की सलाहों को लेकर के आगे रखना, फिर वापस उठने के बाद में फिर उन्हीं सलाहों को उठा करके और आगे दंडवत प्रणाम करते हुए, यानी कि ऐसी तपस्या बाबा कर रहे हैं लगातार, जिनको करीब 4 साल हो चुके हैं। और वैसे तो परिक्रमा जो 108 है इसको लगभग 1 से 1.5 महीने लग जाता है, लेकिन फिर भी बाबा आराम से परिक्रमा कर रहे हैं, लोगों के साथ में मिलते हैं, आश्रमों में जाते हैं। तो बाबा कहना क्या चाहते हो, परिक्रमा आखिर क्या फल मिलता है इससे? इससे फल की तो भाई ठाकुर जी जाने क्या फल देगा। हम तो एक भजन कर रहे हैं बाबा जी में। हाँ, हम तो ये है भजन कर। कुछ और व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे आखिर क्या कहना चाहते हैं परिक्रमा के बारे में। जी बताएं भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं 108 के बारे में, 108 परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? ये मतलब देखो, एक बार इसका एक महात्म्य है जो हमारे एक पुराण है श्रीमद् भागवत में, इसमें इसका एक व्याख्यान आता है। तो मतलब इसके बारे में लोग बताते हैं, हमने उनसे जो भागवताचार्य हैं उनसे सुना है कि एक बार सब नंद बाबा सभी ब्रजवासियों से बोले यहाँ पे कि भैया सभी को गंगा दशहरा नहाने के लिए जाना है, तो अपनी गाड़ी घोड़ी सभी तैयार कर लेना, अपने पुआ पकवान बना के रख लेना, क्योंकि सुबह जल्दी निकलेंगे। तो वो नंदगांव से चल दिए और आगे वो गोवर्धन। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि एक काला गधा इस ब्रज की रज में लोट लगा रहा है। तो वो देखते देखते काले से सफ़ेद हो गया। तो नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण से बोले, देखना लाला ये क्या है कि अभी अभी देखते देखते ये काले से सफ़ेद हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा कि ये जो आप काला गधा देख रहे हैं ये साक्षात प्रयागराज है, ये साक्षात प्रयागराज है जो यहाँ पे इस ब्रज रज में लौटने के लिए आते हैं। और मतलब जो लोग प्रयागराज नहाने जाते हैं और अपने पाप उनके ऊपर छोड़ जाते हैं, उनके पापों से ये काले हो गए। तो इस वजह से ये ब्रज की रज में लोट लगा के जो लोग उन्होंने इनके ऊपर पाप छोड़ा था वो उससे सफ़ेद हो गए। तो मतलब इस ब्रज की रज का इतना महत्व है, जो लौट के परिक्रमा लगाते हैं उन्हें और कहीं जाने का अवसर नहीं है। सिर्फ वो ब्रज में एक बार अगर दंडौती लगा लें तो उन्हें सारे तीर्थों का
पुण्य मिल जाता है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती इतने दूर लोग नहीं जाना चाहते, वो लोग यहाँ पे रह के ऐसा कर सकते हैं। इसका बड़ा वो है महत्व। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो एक कहावत प्रचलित है शुरू से ही कि जो ब्रज के बारे में कही जाती है तो मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। यानी कि ब्रज की रज में लोट मारने के लिए इस प्रकार की परिक्रमा की जाती है। बाबा आप तो काफ़ी वरिष्ठ हैं, लगभग कितनी परिक्रमा ऐसी लगातार चलती रहेगी गिरिराज जी में? गोल्डन ये ऐसे गोल्डन जल्दी है बाबा। जो 100 परिक्रमा होती हैं आप देखते हैं, लगातार देखते आ रहे तो हो। मैं आगे में लंगर लेना और पीछे जुड़ाए होंगे। 1008 की परिक्रमा भी होती है, वो कितने हाँ। में हो जाती है? वो तो बाबा ये पता हो जाएगा। कम से कम 8 साल में जाके पूरी होती है। और भगवान ने इस ब्रज की रज को जो ये है, ये संत महापुरुषों की भूमि है, जिस पे ऐसे दिव्य पुरुष आते समय समय पे आते रहते हैं, जिनके दर्शन और उनकी चरण रज अगर मस्तक में मर जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इस अपनी ब्रज की रज को अपना आराध्य और इष्ट माना है, ऐसा भागवत में सुना है। तो देखिए दर्शकों, किस प्रकार से बताया गया है कि ब्रज की रज जो ब्रज रज है उसकी महिमा प्राप्त करने के लिए उस ब्रज उठ मारने दर्शकों, अभी आपने देखा किस प्रकार से ब्रज रज की महिमा का बखान किया गया और ब्रज की रज के बारे में बताया गया कि ये वही ब्रज है और इसकी रज में आने के लिए मुक्ति भी मुक्ति मांगती है, यानी कि मुक्ति को मुक्त करने वाली ब्रज रज है। और इसी ब्रज रज में लोट मारने के लिए लोग दंडोत परिक्रमा करते हैं ताकि इस ब्रज रज में हम लोट मारें और हमारे जो भी पाप किए गए हैं, जो पाप अजाने में अनजाने में किस प्रकार से होते हैं, वो समाप्त हों। इसी के लिए गिरिराज जी की दंडोत परिक्रमा भी लगाई जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश पंडित के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।